हापुड़ में भाई बहन के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व पर मुस्लिम महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भगवान श्री राम को कुरियर के जरिए राखी भेजी है। मुस्लिम महिलाएं पीएम और सीएम के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए कार्य से काफी खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पीएम और सीएम को एक लिफाफे में रखकर कुरियर कर राखियाँ भेजी हैं। मेरा नाम तंजीला आयना है। मैं एक टीचर हूँ। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मैं राखी के बंधन में बहुत यकीन रखती हूँ। इसीलिए ये राखी मैं मोदी जी को भेज रही हूँ, क्योंकि हम सब एक सेक्युलर कंट्री से हैं और हम सबको एक साथ ऐसे त्यौहार मनाने चाहिए ताकि और ज़्यादा भाईचारे बढ़े। और यही एक राखी, ऐसी एक राखी मैं योगी जी को भेज रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की नज़र आ रही है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि और आगे हमारे कंट्री और आगे बेहतर बने। पूर्व सभासद हापुड़ हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ मैं। तो राखी का पर्व आ रहा है, पावन पर्व आ रहा है राखी का। सावन का महीना चल रहा है और अब 3 अगस्त को राखी है। तो हमारी आस्था है, हमारे जो है हमारा ये मानना है, हमारे बड़े बूढ़ों का ये मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भी अवतार थे और हमारे यहाँ तो वली कहते हैं उनको, और जो है नबियों के बाद जिनका दर्जा आता है वो वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। तो क्योंकि वो सच्चे पुरुष थे और जो है हमेशा इंसाफ का उन्होंने साथ दिया और हमेशा गरीबों के काम आए, वो अच्छे काम किए उन्होंने और उनका राम राज्य मशहूर है। तो हम उनको वली मानते हुए उनके अंदर हमारी आस्था है और हम उनको महापुरुष मानते हैं और हम ये राखी हम उनको राखी भेज रहे हैं। ये उनको पावन पर्व पर राखी के रक्षाबंधन के किसकी राखी भेजी? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो हमारे देश के बादशाह हैं, हम उनको बादशाह मानते हैं। और जो भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो बादशाह होता है। अब बादशाहत का ज़माना नहीं है, लेकिन बादशाह वही है जो प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भेज रही हूँ राखी, और माननीय हमारे सूबे के मुखिया हैं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी से हमारी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। बहुत शानदार आदमी हैं और उन्होंने कई काम भी हमारे कहने से किए हैं उन्होंने। तो ऐसा हमारी उनके अंदर भी आस्था है, हमारा भी प्यार है। तो मैं राखी एक योगी जी को भी भेज रही हूँ। हापुड़ के धौलाना में लॉकडाउन के चलते धौलाना कस्बे में घर घर में ईद उल अजहा की सामूहिक नमाज अदा की गई। इस दौरान ईदगाह और मस्जिदों पर पुलिस अलर्ट नजर आई। लोगों ने सामूहिक दूरी बनाते हुए नमाज अदा की और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दूसरे को ईद की बधाई दी। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के कुतवापुर में पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मृतक पत्नी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना बिलग्राम के कुतवापुर में अपराह्न 4 बजे हरविलास के द्वारा अपनी पत्नी का चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर 2 अलग अलग स्थानों पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले में हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना कोकराज थाना क्षेत्र की है, जहां पहली डेड बॉडी जलालपुर बोरिया गाँव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है, जबकि दूसरी डेड बॉडी रोही गाँव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है। दोनों डेड बॉडी के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे ट्रैक पे 2 लाशें मिली हैं, उनमें के बीच में दूरी करीब 2 किलोमीटर की है और 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ आया था सरायकील थाना क्षेत्र से और एक व्यक्ति यहीं भरवारी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, थाना कोकराज का। पहला व्यक्ति बताया जा रहा है कि शराब पीता था और वो कल कुछ झगड़ा हुआ था, उसने कहा था कि आज ये कहानी ख़त्म कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आया था अपनी बहन के और घर से कह के निकला था कि घर वापस जा रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हॉट टॉक की बात आई थी, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं थी। इसकी जांच हो रही है, जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य मिलेगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो सरायकील का लड़का था उसके हाथ में उसका नाम पता पूरा लिखा था। हाँ, ये बात कुछ समझ में नहीं। ये नाम पता मोबाइल नंबर वो सब लिखा था। तो अब हो सकता है उसने अपना ऐसा मूड बनाया हो, सुसाइड करेंगे तो कम से कम घर वालों को सूचना मिल जाए, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। अगर कोई उसके साथ गलत बात हुई है
कोई और घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लाश देख कर सर ऐसा नहीं लगता है कि सुसाइड जैसा, क्योंकि केवल सिर पर चोट है। अब जो मेरे पास फ़ोटो है उसमें बुरी तरह हाथ भी जख्मी है और सर पे बहुत बुरी तरह चोट है। अमूमन वैसी चोटें नहीं आती हैं, फिर भी अगर कोई बात प्रकाश में आएगी, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गढ़गंगा उफान पर आ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ जैसे हालातों के कारण गढ़गंगा खादर के क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँवों का गढ़ शहर से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और साथ ही किसानों से लेकर आम जनता को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हो रही है, तो गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने आज भ्रमण किया था सुबह जाके इनायतपुर, नया गांव इनायतपुर में, वहाँ पे जो गांव के पार करके जंगल की तरफ वहाँ पे पानी आ रखा है और बाकी गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया। अभी गांव के अंदर ऐसे नहीं स्थिति है और गांव में अभी लोग बताएं कि शाम तक पानी के बढ़ने की संभावना है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ही एक बड़ा प्लान बना के ज़िले पे भेज रखा है और उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लेखपाल, ग्राम प्रधान सभी अलर्ट हैं। सभी ग्राम प्रधानों को अवगत करा दिया गया लेखपालों में कि कुछ भी ऐसी कोई बात होगी तुरंत हम लोग अवगत कराएंगे। और हम लोग की पूरी बाढ़ चौकी एक प्लान बना हुआ हमारा बाढ़ प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग की पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ नाव लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ गाँव में खेतों में पानी आया है जंगल की तरफ और बाकी स्थिति ऐसे नहीं है अभी किसी आबादी में पानी आया हो, ये सब नहीं है। अभी खेतों की तरफ ही कुछ पानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत आ रही। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत यहाँ से सब बताऊँ से बाढ़ का पानी आता है, बच्चे ढोर सब पशु बड़े परेशान है, बहुत दिक्कत है साहब। यहाँ बताऊँ तुमसे तो कितना कितना पानी बढ़ जाता है? पानी देखो तो कितना पानी है बताऊँ तो 6 पानी भर जाता है, परेशान रहते हैं बच्चे बच्चे। तो प्रशासन आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, कितने गाँव चले जाते हैं? सब चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं सब। तो कितने गाँव में पानी आ रहा है? एक गाँव में पानी कम से कम बताऊँ तो दिखाऊँगा 1.5 मतलब 20 गाँव हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। मैं यहाँ नए गाँव में रहता हूँ। यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गायों की या ढोर डंगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ सकले में पानी है, इधर से लेकर उधर तक। यहाँ खंड में पानी हो जाता है, कुछ सुविधा नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। कोरोना काल में हरदोई जिले में मुसलमानों ने ईद उल अजहा का त्योहार सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की और मुसलमानों ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की। वहीं लोगों ने घरों के अंदर ही कुर्बानी की रस्म की। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी और काफ़ी सपोर्ट भी रहा सभी समाज के लोगों का, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का। इस ईद उल अजहा के अवसर पर अच्छा सपोर्ट रहा और सभी जगह इसी लिहाज से लोगों ने नमाज़ें अदा की और काफ़ी जगह नमाज़ें अदा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको स्वतः पालन भी कर रहे हैं नियमों का।